आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम देखेंगे अपना बेसिक वीडियो MST-CET का क्लास 12 बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी के अंदर आपको 90 अबव परसेंटाइल मिलने को होना। ओके, सो यही हमारा मिशन है यहाँ पे आपके लिए। एंड ये जो है, अगर आप 2021 के बच्चे हो तो आपको चैप्टर नंबर 7 जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है। रिड्यूस है इसका मतलब क्या कि बिकॉज 2021 के बच्चे के लिए ओनली 25 हमारा जो 25% है वो रिड्यूस हुआ था, मतलब 75% सिलेबस था। तो चैप्टर नंबर 7 इतना रिड्यूस हुआ है तो कि इसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है। वो कौन सा है? वो है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स अगर आप करते हो सिंपल में एक ही टॉपिक, और आपको पता है कि सीईटी के अंदर भी जो रिड्यूस है उसके ऊपर पूछा नहीं जाएगा, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है जो कि है ग्रोथ हार्मोन। अगर वो आप करोगे अच्छी तरीके से तो एक ही वीडियो के अंदर आपको एक ही वीडियो मिलेगा ये चैप्टर नंबर 7 का, और इसके अंदर आपका पूरा का पूरा जो MST-CET का जो प्रिपरेशन का जो वीडियो है वो भी बेसिक वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर बेल आइकन जो है वो हिट होना चाहिए बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। उसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे फॉलो करो, हमारा ग्रुप ज्वाइन हो जाओ जिसके अंदर लगभग 6000 स्टूडेंट है। एंड आप इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो भी कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है MST-CET से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप बेझिझक वहां पे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो गाइज ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर। और ये एक ही जो अगर आप वीडियो देखोगे तो आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर हमको एक टॉपिक पढ़ना है जो कि है ग्रोथ हार्मोन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है? ग्रोथ मतलब आपको पता है कि ग्रोथ मतलब क्या, कि उसकी साइज बढ़ना। सिंपल में उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। एंड हार्मोन्स, तो हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो कि ग्रोथ को बढ़ाता है, तो वो हार्मोन्स है। तो ग्रोथ वाले हार्मोन्स कौन से वाले हार्मोन्स? ग्रोथ। ओके, उसको हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन्स। तो यहाँ पे दो है उसके टाइप, एक है ग्रोथ प्रमोटर, दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर मतलब क्या, कि जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, मतलब बढ़ाता है ग्रोथ को। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर ऐसा एक प्लांट है तो उसके ग्रोथ को बढ़ाता है, वो है ग्रोथ प्रमोटर। एंड दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ग्रोथ को घटाने वाला। ठीक है, मतलब देखो ऐसा ऐसा प्लांट है हमारा, उसकी ग्रोथ को कम कर देता है, वो है हमारा ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ प्रमोटर के अंदर 3 होते हैं जो कि ऑक्सिन, गिबरलिंस एंड साइटोकाइनिन। एंड ग्रोथ इनहिबिटर के अंदर 2 होते हैं, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, जो कि ग्रोथ को घटाते हैं। तो इसके अंदर जो ऑक्सिन है ये एनलार्जमेंट करता है सेल की, मतलब अगर सेल ऐसी है सेल का तो ये सेल को ऐसे एनलार्ज बना देता है। क्या बना देता है? इसको एनलार्ज। ठीक है, सो ध्यान में रखना, इसको ऐसा एनलार्ज बना दिया है कि नहीं। उसके बाद सेकंड है प्रमोट्स इलोंगेशन ऑफ सेल्स इन स्टेम एंड इंड्यूस डेवलपमेंट ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये क्या करता है? ये करता है इलोंगेशन इन सेल, ओके, इन स्टेम। स्टेम के अंदर की जो सेल होती है उसका इलोंगेशन करता है। एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब कि उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, ओके, पार्थिनोजेनेसिस। तो ये ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? तो एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर क्या होता है कि डेवलपमेंट, मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होता, फर्टिलाइजेशन इज अवॉइडेड। ओके, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन। अभी हमको पता है कि जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद क्या बनता है? फ्रूट बनता है। क्या बनता है? फ्रूट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पार्थिनोजेनेसिस के अंदर सीधा जो ओवरी होता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू फ्रूट, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए जो सीड बनता है हमारा, फ्रूट बनता है, उसके अंदर सीड जो ऐसे सीड होती है कि नहीं, तो यहाँ पे सीड नहीं होती, जिसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, या फिर इसको सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं, बिकॉज जिसके अंदर सीड ही नहीं है। अभी सीड क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ तभी सीड होगा ना, है कि नहीं? तो ये ध्यान में रखना। सो ये है हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो जब क्या हुआ है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट, दैट्स व्हाई इट्स सीडलेस एंड हेंस नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। देन नेक्स्ट में साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के अंदर क्या है? स्टिमुलेट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद है इथिलीन। इथिलीन क्या करता है? प्रमोट रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को रिपनिंग मतलब उसको पकाने का काम करता है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट। एंड एब्सिसिक एसिड ये स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या है, कैसा है, पढ़ेंगे आगे। ठीक है,
मैंने आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बताया कि क्या कैसे होता है। अब देखेंगे इसका पूरा डिटेल में वीडियो। तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जो कि ये हार्मोन जो टर्म है वो फर्स्टली कॉइन की स्टार्लिंग ने इन 1906 के अंदर। कब? 1906 के अंदर। उसके बाद ये इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दैट ग्रोथ, ओके, ग्रोथ के ऊपर जो अपना प्रभाव डालता है अंदर का फैक्टर, उसको हम ग्रोथ हार्मोन्स या फिर ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, ये बात। उसके बाद ये 5 होते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। ओके, ये तो हमको पता ही है। देन अकॉर्डिंग टू थाइमन एंड पिनकस, ये दोनों साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, क्या कहा इन 1948 के अंदर, ये जो प्लांट हार्मोन्स है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, एंड ये नेचुरली हायर प्लांट्स के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, एंड ग्रोथ के ऊपर वो अपना प्रभाव डालते हैं। ऐसा नहीं होता कि बाहर से हम ये देते हैं, तो ये नेचुरली ग्रोथ होता है, ये नेचुरली जो प्लांट है जिसकी ग्रोथ हो रही है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, बाहर से हम इसको नहीं डालते। एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ओके, एट अ साइट रिमोट फॉर इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, और वो प्रोडक्शन जो होता है उसका वहां से उसको रिमोट किया जा सकता है, मतलब कि प्रोडक्शन कब करना है या कब नहीं करना। एंड एक्टिव इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, मतलब बहुत ही कम माइन्यूट अमाउंट में एक्टिव होते हैं। ओके, माइन्यूट अमाउंट मतलब अगर छोटे भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होगा हमारा ऑक्सीजन, नहीं, अगर छोटा सा भी माइन्यूट भी अगर हार्मोन प्रोड्यूस हुआ तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, एक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड ये जो हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक कहां से ट्रांसफर होते हैं, तो वो ट्रांसफर होते हैं फ्लोएम पैरेंचाइमा का। किससे ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं फ्लोएम पैरेंचाइमा। तो फ्लोएम पैरेंचाइमा क्या है? तो फ्लोएम पैरेंचाइमा एक टिश्यू है, प्लांट के अंदर का टिश्यू। और टिश्यू आपको पता है कि बहुत सारे ढेरों सेल से, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है हमारा टिश्यू। और ये ऐसा टिश्यू है जो कि कंडक्टिंग टिश्यू। कैसा है? कंडक्टिंग, मतलब कि क्या, कि ये एक जगह से दूसरी जगह तक लेने वाला टिश्यू, मतलब वो उसका काम ही है कंडक्शन का। ओके, तो ये ध्यान में रखना, जो फ्लोएम है, फ्लोएम ये कंडक्टिव टिश्यू है, कंडक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या है, हार्मोन्स को कौन ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह तक इन प्लांट्स, तो वो है फ्लोएम पैरेंचाइमा। तो उसके रास्ते वो जाता है, ये ध्यान में रखना। ये फिलिप्स ने कहा 1971 के अंदर। उसके बाद अब हम फर्स्ट वाला जो ऑक्सिन है वो देखते हैं। ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, and F.W. went in 1931 used the term first was isolated from the urine। अभी देखो, ये F.W. went in 1931 के अंदर इन्होंने ऑक्सिन को नाम दिया, और ये कब कैसे मिला उसको, तो उसको मिला वो यूरिन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेलेग्रा। तो व्हाट इज पेलेग्रा? पेलेग्रा एक डिसीज है, तो ये डिसीज हुआ है एक पर्सन को, तो उस पर्सन की जो यूरिन थी, ओके, यूरिन आपको पता है एक वेस्ट प्रोडक्ट, तो जो यूरिन है तो उसके अंदर उसको मिला हमारा ऑक्सीजन। तो सबसे पहले वो वहां पे पता चला। एंड इन प्लांट इट इज सिंथेसाइज्ड इन, और वो प्लांट के अंदर कहां पे सिंथेसाइज होते हैं, इन ग्रोविंग टिप्स, इन मेरिस्टेमेटिक रीजन, एंड ऑफ फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स, और वहां से फिर वो अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट नेचुरल ऑक्सीजन इज आइडोल 3 एसिडिक एसिड। मोस्ट कॉमन कौन सा है? ऑक्सीजन के अंदर एक कौन सा है हार्मोन? वो है आइडोल 3 एसिडिक एसिड। आइडोल 3 एसिडिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IAA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IAA। एंड इट इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन प्लांट्स, और ये फर्स्ट हार्मोन है जो कि डिस्कवर्ड हुआ है। तो आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड इन प्लांट्स, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ऑक्सिन। ओके, एंड ऑक्सिन का मतलब क्या होता है? टू ग्रो। ओके, एंड इट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन, और सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमने पहले ही देखा। उसके बाद इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। इसका काम क्या होता है? ऑक्सिन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ स्टेम रूट, ऑक्सिन प्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, हेंस इट इज टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस कैलस, और टिश्यू कल्चर के अंदर हेल्प करता है। टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट का अगर हम छोटा सा छोटा पार्ट, मतलब दैट इज टिश्यू, अगर टिश्यू लेंगे तो उससे हम पूरा ऑर्गेनिज्म बना पाएंगे। ठीक है, उससे हम पूरा ऑर्गेनिज्म बना पाएंगे, वो होता है टिश्यू कल्चर। मतलब उस छोटे से टिश्यू से फिर होल ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल हुआ है, इन प्लानेरिया, फॉर एग्जांपल इन प्लानेरिया। तो हमारे अंदर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है कि अगर टेक्नोलॉजी और ज्यादा आगे बढ़ जाए तो हम किसी का टिश्यू लेके पूरा वो हम ह्यूमन बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात है। देन एक्सपेरिमेंट, ये कैलस प्रोड्यूस होता है टिश्यू कल्चर के अंदर। क्या प्रोड्यूस होता है? कैलस। एनहांसमेंट इन फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर डिटेल में, हमको तब पढ़ेंगे। ओके, देन इन
stimulate formation of lateral and adventitious roots, and these are marked as the synthesized of herbicides. Okay, example कौन सा है? 2,4-D, 2,4-dichloropheniol acetic acid. Okay, उसके बाद टू किल डाइकोट वीड विदाउट अफेक्टिंग मोनोकॉट प्लांट्स, तो डाइकोट की वीड ये क्या करेगा? किल करेगा, एंड विदाउट अफेक्टिंग प्लांट्स, प्लांट को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज कई बार क्या होता है जो हम वीडिसाइड या फिर जो भी वीडिसाइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड हम यूज करते हैं जिससे हमारे प्लांट के ऊपर भी असर होता है, तो इससे असर नहीं होता. ओके, एंड सीडलेस फ्रूट इज ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, बनाना, etc आर प्रोडक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सीडलेस फ्रूट है कि नहीं. एंड दैट इज इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, ये पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है. ओके, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से. देन फॉलियर स्प्रे NAA एंड 2,4-D इंड्यूस द फॉलोइंग इन इलायची, देन पाइनएप्पल, पियर एंड ऑरेंज. फॉलियर स्प्रे मतलब क्या कि उसके हम लीव्स के ऊपर वो स्प्रे करते हैं, जो कि NAA एंड 2,4-D इंड्यूसेस ऑक्सीजन ब्रेक डॉर्मेंसी इन सीड एंड प्रोमोट क्विक जर्मिनेशन. सो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद गिबरलिंस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखेंगे, बिकॉज जो MSc के अंदर पूछा जाता है. ओके, ये होता है, ये कहाँ पे होता है? अबंडेंट इन रूट टिप. तो आपको ध्यान में रखना है गिबरलिन कहाँ पे अबंडेंट होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में होता है रूट टिप एंड डेवलपिंग सीड्स के अंदर, ये ध्यान में रखो. उसके बाद ये फर्स्ट आइसोलेट हुआ फंगस गिबरलिन फ्यूजिक्यूरी. गिबरलिन फ्यूजिक्यूरी जो हमारा ऑक्सीजन था वो किससे ऑब्टेन हुआ था? ऐसा पर्सन की यूरिन जिसको पेलेग्रा डिसीज हुआ है वहां से मिला था हमको. सो गिबरलिन मिला हमको, कहां से मिला? एक फंगस से मिला, जो कि एक गिबरलिना फ्यूजिक्यूरी बाय जापानीज साइंटिस्ट को मिला, वो क्यूरेसावा, वो एक क्यूरेसावा इन 1926 के अंदर. देन ही ऑब्जर्व दैट व्हेन राइस वाज इन्फेक्टेड बाय द फंगस गिबरलिना फ्यूरिकुजी. तो ये क्या है? एक राइस का प्लांट जो है उसके ऊपर ये फंगस ने अटैक किया था. उसके बाद वहां पे उसको मिला एन एक्सटेंसिव स्टेम इलोंगेशन कॉल्ड एज बेकनी डिसीज. और उन्होंने क्या किया था फिर? वो जो राइस था उसने एक्सटेंसिव स्टेम इलोंगेशन, मतलब बहुत ज्यादा स्टेम इलोंगेट हुआ था, उसका स्टेम बहुत ज्यादा सा बढ़ गया था. तो क्यों बढ़ गया था? उसको हम बोलेंगे बेकने डिसीज. क्या बोलते हैं उसको? बेकने डिसीज. तो तब उसको समझ में आया कि ये बेकने डिसीज हुआ है बिकॉज ऑफ इसके अंदर एक है हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो कि है गिबरलिन. ओके, देन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ गिबरलिन, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है गिबरलिन का, क्रिस्टल के जैसा, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे ऐसे, तो वो आइसोलेट किया किसने? वो किया याबूटा एंड सुमिकी. ओके, याबूटा एंड सुमिकी इन्होंने किया 1938 के अंदर फ्रॉम द फंगस कल्चर. ओके, सो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसने गिबरलिन का आइसोलेट किया, एंड जो नॉर्मल फॉर्म है वो किसने आइसोलेट किया, ये ध्यान में रखना बहुत बेहद जरूरी है. उसके बाद गिबरलिन्स वेयर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द मेवेलोनिक एसिड, और ये मेवेलोनिक एसिड से क्या होता है? सिंथेसाइज्ड होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन. एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन में क्या पढ़ना है आपको? गिबरलिन ट्रीटमेंट कैन बी प्रमोट सीड जर्मिनेशन इन सीरियल्स लाइक द बार्ली एंड व्हीट्स. उसके बाद इट हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ स्टेम वेयर इंटरनोड इंक्रीजेस इन लेंथ. इंटरनोड तो आपको पता है ऐसा, ये बीच में होता है, ये होता है नोड, और ये भी नोड, ये दो नोड के जो बीच में जगह होती है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं. तो इंटरनोड की ये ग्रोथ बढ़ाता है क्योंकि लेंथ बढ़ाता है. ओके, एंड इट कॉजेज पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो के अंदर पार्थिनोकार्पी, एप्पल, पियर के अंदर, एंड फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट. ओके, लॉन्ग डे जो प्लांट होती है उसको हम LDP बोलते हैं, उसके अंदर ये फ्लावर प्रोड्यूस करने का काम करता है. देन इट इज यूज टू इंक्रीज द फ्रूट साइज, फ्रूट की साइज इंक्रीज करने के लिए. बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स का जो है ज्यादा से ज्यादा उसकी बंच बनाने के लिए, बड़ा सा बड़ा बंच. ओके, एंड इट इविनेट ग्रोथ ऑफ रूट की ग्रोथ कम करता है. एंड डिले सेंसेशन मतलब क्या होता है? सेंसेशन मतलब कि क्या कि डिटैचमेंट ऑफ प्लांट पार्ट के जो ब्रांचेस होते हैं वो टूटने के लिए वो ज्यादा मतलब जल्दी टूटने नहीं देते, ठीक है, प्लांट के पार्ट्स को गिरने नहीं देते. एंड प्रिवेंट एब्सिशन. तो इसका हमने वन शॉट वीडियो डाला है, वो आप जाके देख सकते हो, जिसके अंदर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है. इसके अंदर सिर्फ हम MST CET से रिलेटेड जो बातें हैं वो पढ़ेंगे. देन उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? साइटोकाइनिन. इट इज अनदर ग्रोथ हार्मोन्स दैट प्रमोट सेल डिवीजन को प्रमोट करता है. ओके, उसके बाद आगे क्या करता है? क्वाइंड बाय लेथम एंड साइटोकाइनिन. ओके, ये टर्म कॉइन बाय लेथम, क्वाइन टर्म कौन सी? साइटोकाइनिन. एंड द फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय कुग एंड मिलर, ये दोनों ने 1954 के अंदर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलस टिश्यू कल्चर. सो कैलस टिश्यू कल्चर के अंदर जो न्यूट्रिशनल उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसका इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उन्होंने निकोटिएना टोबैको जिसके अंदर ये इसको मिला. एंड फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द अनराइप मेज ग्रेन्स, और पहला जो
नेचुरल साइटोकाइनिन था वो मिला अनराइप मेज ग्रेन, मेज के ग्रेन ऐसे जो अनराइप है मतलब जो पके नहीं है अभी तक, उसके अंदर मिला बाय लेथम ईटल, बाय लेथम ईटल। इट इज नोन एज जीटिन, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज जीटिन। जीटिन क्या है, तो एक अनराइप मेज ग्रेन के अंदर मिला हुआ क्या है, साइटोकाइनिन है, ठीक है, उसको हम जेथिम बोलते हैं, ध्यान में रखना। Then 7 different types of cytokinin are recorded from the plants. Natural cytokinins are reported from the banana, flower, apple, tomato, fruit, coconut, milk, etc. Then next में इसके physiological effect, okay, इथिलीन, it is only gaseous growth hormone regulator, ये ध्यान में रखना, ये important चीज है, वो gaseous growth regulator इथिलीन। एंड डीने 1924 रिपोर्टेड द इथिलीन इफेक्टिव इन फ्रूट रिपेयरिंग, फ्रूट रिपेयरिंग के अंदर इफेक्टिव होता है, या डीने ने बताया हमको 1924 के अंदर। और गेने ने क्या किया, इस्टेब्लिश दैट प्लांट नेचुरली सिंथेसाइज इथिलीन। और गेने का मतलब क्या, ये साइंटिस्ट का क्या कहना था कि यहाँ पे नेचुरली ये प्लांट के अंदर बनता है। देन क्रॉकर 1930 प्रपोज दैट द इथिलीन इज द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट रिपेयरिंग, इन्होंने बाद में प्रपोज किया, ओके, ये ध्यान में रखना। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, उसके बाद इसके, ओके, वही सेम उसकी इफेक्ट। एंड उसके बाद है एब्सिसिक एसिड जो कि लास्ट है, इसका क्या है, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ये ग्रोथ इनहिबिटिव हार्मोन है। ये जो हमारा था इथिलीन, वो भी कैसा था, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन था, और एब्सिसिक एसिड भी ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो कि हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था, ओके। एंड जो है कॉन्स एंड एडिकॉट ऑब्जर्व दैट द शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल्स वाज ड्यू टू अ केमिकल सब्सटेंस एब्सिसिन 1 and 2। सो ये कॉटन बॉल के अंदर सबसे पहला दिखा। एंड वियरिंग 1963 आइसोलेट अ सब्सटेंस फ्रॉम द बर्ड ऑफ अ एसर दैट कैन इंड्यूस द बर्ड डॉर्मेंसी नेम एज डॉर्मिंग। और ये बर्ड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता था, इसलिए इसको नाम मतलब दे दिया डॉर्मिंग। एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, फ्रूट, रूट्स एंड सीड etc, ओके। एंड केमिकली इट इज अ 15 कार्बन सेस क्वाइंटरपेनॉइड एंड इट इज अ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवेलोनिक एसिड, ओके। ये बातें सभी इसके ध्यान में रखना है आपको, एंड उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है हम लेंगे वो एमएससीडी के लिए, जो कि यहाँ पे देखो आप कौन सा है, इट एक्सेलरेट द सेंसेशंस ऑफ द लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। एबीए could cause efflux of K plus ion from the guard cell and result in the closure of stomata। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो क्या होता है, एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है, कॉज इफ्लक्स ऑफ के प्लस आयन फ्रॉम द गार्ड सेल से रिलीज होता है, एंड जिससे क्या होता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो गार्ड सेल क्या है, तो हमारा जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा मतलब होल्स होते हैं कि नहीं हमारे लीव्स के ऊपर प्लांट के अंदर, तो वहां पे जो बाजू में दो सेल होती है जो होती है गार्ड सेल, वो क्या करती है, के प्लस रिलीज करती है, और जिससे क्या होता है, ये स्टोमेटा जो है ना वो ऐसा क्लोज होता रहता है, क्लोज होता है। और अगर स्टोमेटा क्लोज हो तो क्या हुआ, ये तो स्टोमेटा क्या है, होल्स है, जिससे क्या होता है, वाटर बाहर आ जाता है, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ओके। सो वो अगर वाटर ये क्लोज हो गया तो वाटर बाहर नहीं जा पाएगा, ओके। एंड उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट, ओके। क्या बोलेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब क्या कि ये जो है वो ट्रांसपीरेशन होने नहीं देंगे, एंटी ट्रांसपीरेशन, ओके। ये ध्यान में रखना, ट्रांसपीरेशन ये प्रोसेस होने नहीं देंगे और रिलीज ऑफ वाटर नहीं होगा फ्रॉम प्लांट। इट इज एक्ट एज स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको ट्रेस हार्मोन, बिकॉज बाय इंड्यूसिंग द प्लांट टू बियर द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, बिकॉज ये क्या करता है, ये प्लांट को एडवर्स कंडीशन में भी बचाता है, जो कि है हमारा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए ये एक हार्मोन है ऐसा जो इनहिबिटिंग करता है ग्रोथ को कम करता है। जब एडवर्स एनवायरमेंट गलत है, कंडीशन अच्छी नहीं है, एडवर्स इन्वायरमेंट है, तो जब हमारा एनवायरमेंट एडवर्स होता है, कंडीशन अच्छी नहीं होती, तब ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, तब हमको उस एनवायरमेंट के अंदर हमको लिव, जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, जो कि स्ट्रेस हार्मोन। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, which of the following is a growth inhibitor, ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो बताओ आंसर, आंसर क्या है, एब्सिसिक एसिड, ओके। इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड दोनों ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, तो इथिलीन इसके अंदर है ही नहीं, तो इसके अंदर एब्सिसिक एसिड है, तो ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एवेना कर्वेचर टेस्ट वाज डन बाय, सो जो एवेना कर्वेचर टेस्ट है वो कौन से साइंटिस्ट ने की थी, ओके। सो बताओ, पाल, देन बाइसन, जेनसन, एफ वी वेंट एंड डार्विन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एफ डब्ल्यू वेंट, तो एफ डब्ल्यू वेंट ने किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वेंट आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम, वेंट ने क्या किया था, ये वेंट साइंटिस्ट, इन्होंने
ऑक्सिन को आइसोलेट किया जाता है, लेकिन किससे? फ्रॉम, सबसे पहला है कोलेप्टाइल टिप ऑफ ओट, कोलेप्टाइल टिप ऑफ मेज, देन कोलेरहिजा टिप ऑफ ओट एंड कोलेरहिजा टिप ऑफ मेज। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? कोलेप्टाइल टिप ऑफ ओट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 4, ऑक्सिन सिंथेसिस ऑकर्स इन, जो ऑक्सिन सिंथेसिस है वो कहां पे होता है, कहां पे बनता है ऑक्सिन? तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ए, मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ प्लांट्स। ओके, मेरिस्टेमेटिक जो रीजन होता है, ऐसा रीजन जो ऑलवेज रेडी होता है सेल डिवीजन के लिए, उस रीजन के अंदर, उस रीजन के अंदर ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अपाइकल डोमिनेंस इज, अपाइकल डोमिनेंस मतलब क्या होता है? सबसे पहला separation of growth of apical bud by the nearby lateral axillary buds, उसके बाद देन stimulation of a growth of apical bud by the removal of nearby auxiliary buds, then suppression of growth of lateral auxiliary buds by the removal of apical buds, and last वाला ऑप्शन। तो बताओ इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डी, जो कि है separation of growth of nearby lateral auxiliary buds by the apical bud। ओके, मतलब क्या होता है अपाइकल डोमिनेंसी? मतलब क्या, ऐसे बर्ड होते हैं। ओके, ऐसे क्या होते हैं? बर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो बर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? अपाइकल बर्ड, अपाइकल बर्ड, ठीक है नहीं? तो ये जो बर्ड रहेगा यहाँ पे, इसकी ग्रोथ को क्या करता है? ये लैटरल बर्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल बर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल बर्ड। तो ये जो लैटरल बर्ड है इसकी ग्रोथ को वो कम कर देता है। ओके, ग्रोथ बाय नियरली लैटरल एक्सिलरी बर्ड्स बाय द अपाइकल बर्ड। ये अपाइकल बर्ड क्या करता है? इसकी ग्रोथ को कम कर देता है, सप्रेस करता है, इसको हम अपाइकल डोमिनेंस बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 6, higher concentration of auxin promotes blank space formation of low concentration promote formation। तो जो हाई ऑक्सिन अगर रहा तो वो क्या प्रमोट करेगा? किसका प्रमोट करेगा? वो कॉन्सेंट्रेशन। एंड लो रहा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? है सी, शूट एंड रूट। ओके, यहाँ पे क्या होगा? शूट, मतलब कि क्या? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन प्रमोट शूट फॉर्मेशन। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन का तो वो शूट फॉर्मेशन, शूट बनाएगा, शूट। ओके, एंड लो कॉन्सेंट्रेशन अगर रहा तो वो क्या बनाएगा? रूट बनाएगा प्लांट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद देन क्वेश्चन नंबर है 7। तो ये जो क्वेश्चन है ये गाइज इंपॉर्टेंट है, आईएमपी समझ लो आप, पूछा जा सकता है। देन 7, प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप इन एप्पल्स पियर कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रेइंग। ओके, मतलब कि प्रीमेच्योर, मैच्योर होने से पहले ही अगर फ्रूट नीचे गिर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है फार्मर्स का। तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग, स्प्रे किसका? स्प्रे करके। क्या है इसका आंसर? बताओ। तो इसका आंसर है ए। ओके, सो ए मतलब कि ऑक्सिन हमारा, इसका हम क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे, तब स्प्रे करेंगे, उसके ऊपर छिड़केंगे तो हमारा जो प्रीमेच्योर फ्रूट है वो नहीं गिरेगा नीचे, एप्पल्स के अंदर और पियर के अंदर, ऐसा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, फार्मर वांट टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन इलायची एंड पाइनएप्पल्स प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनी शुड यूज। मतलब कि फार्मर्स, किसानों को क्या लगता है कि हमारे इलायची के अंदर क्या होना चाहिए? फ्लावर आना चाहिए, पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग आना चाहिए, तो वो कौन सा हार्मोन यूज करेंगे? तो बताओ आप। BNAA, ABA, इथिलीन एंड काइनेटिन। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? NAA। ओके, क्या है इसका आंसर? NAA, ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट है उसका बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, गिबरलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किसने किया? गिबरलिन को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया? तो वो कौन है? क्यूरोसावा। ओके, क्यूरोसावा ये साइंटिस्ट ने। देन क्वेश्चन नंबर 10, गिबरलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, गिबरलिन सबसे पहले कहां से मिला? तो सिंपल में आंसर है उसका गिबरलिन है फ्यूजिया क्यूरी। सो ये क्या है? एक फंगस है। ओके, ये क्या है? एक फंगस है। तो ये फंगस किसके ऊपर अटैक किया था उसने? राइस के ऊपर। सो राइस के ऊपर अटैक किया था, और जो क्यूरोसावा है उन्होंने क्या किया कि देखा कि राइस क्या हुआ है, राइस के अंदर क्या सिम्टम था कि उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई थी, वो राइस की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी। तो वो उन्होंने देखा, उसके बाद पता चला कि इसके अंदर एक हार्मोन है जो कि गिबरलिन। ओके, गिबरलिन। देन क्वेश्चन नंबर 11, गिबरलिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो ये सिंथेसाइज होते हैं मेवेलोनिक एसिड से। ओके, मेवेलोनिक एसिड ध्यान में रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12, बेकने डिसीज ऑफ राइस इज ड्यू टू, जो बेकने डिसीज था वो ड्यू टू था, राइस इज ड्यू टू, किसका वजह से था? बेकने डिसीज। और बेकने डिसीज क्या है कि ये जो राइस के अंदर ज्यादा ग्रोथ हुई थी ना इसकी, इसको ही हम क्या बोलते हैं? बेकने डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेकने डिसीज। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप, बेकने डिसीज। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका? तो इसका जो आंसर है वो है डी,
क्या है इसका? डी, GA। कौन से हार्मोन से? इज राइज ड्यू टू GA। तो ये क्या है? एक केमिकल है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनोडल इलोंगेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, जो इंटरनोड के अंदर इलोंगेशन होगा वो होगा, इंटरनोड मतलब क्या होता है कि ऐसा यहाँ पे ये नोड वाला, ये नोड और ये दोनों नोड के बीच में जो है उसको बोलेंगे इंटरनोड। तो इसका जो इलोंगेशन है वो होगा बाय दी, कौन इलोंगेट करेगा उसको? तो इसका आंसर क्या है? उसका आंसर है गिबरलिन। ओके, गिबरलिन उसको इलोंगेट करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्या है 14 क्वेश्चन? गिबरलिन इज, गिबरलिन क्या है? शुगर है, स्टेरॉल है, विटामिन है, एसिडिक है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? एसिडिक, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 15 है, डॉर्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ट्रीटिंग द प्लांट विद, जो डॉर्फनेस है प्लांट की, मतलब हाइट ना बढ़ना, तो वो हाइट बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? किसके साथ उसको ट्रीट करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या है? गिबरलिक एसिड, इसका साथ गिबरलिक एसिड के साथ, ठीक है। एंटी गिबरलिन क्या करता है? ग्रोथ को घटाता है, ये गिबरलिक एसिड ग्रोथ को बढ़ाता है। देन क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, जो कि फ्रूट साइज एंड बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स आर इंक्रीज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, फ्रूट की साइज बढ़ेगी और ग्रेप्स के अंदर ऐसा जो उसका बंच है, मतलब ज्यादा की ज्यादा नंबर में वो ग्रुप में होंगे, तो ये किससे होता है? कौन से हार्मोन से? ओके, तो इसका आंसर क्या है? गिबरलिन। ओके, ध्यान में रखना। सो यहाँ पे गाइज हमने क्या देखा? पूरा का पूरा जो है वो चैप्टर देखा सबसे पहले, ठीक है। और चैप्टर देखने के बाद ये चैप्टर नंबर 7, उसके बाद हमने MCQ सॉल्व करके देखे उसके ऊपर के। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, उसके साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से बायोलॉजी का प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प हो। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।